आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा। एफसीआरए उल्लंघन के मामले में सीबीआई की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। गुजरात आप के सह प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक और उनके आवास पर दरअसल इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और इसको लेकर के हालांकि दिल्ली की सियासत भी बेहद तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बातचीत वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं ये दुर्गेश पाठक का घर है और यहीं पर सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और साफ तौर से दुर्गेश पाठक से कुछ टाइम तक इन लोगों ने पूछताछ की और आप ये देख सकते हैं कुछ ये जो एविडेंस हैं वो भी यहाँ पर दुर्गेश पाठक के घर से ये एविडेंस जुटाए गए हैं। आप देख सकते हैं उसको सफ़ेद कपड़े में रैप किया गया है और ये जो सीबीआई के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त दुर्गेश पाठक के घर के बाहर से निकल चुके हैं और अब ये लोग यहाँ से जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको लेकर जा रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त ये देखिए ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये इनके हाथ में इस साइड में दिखाने की कोशिश करूं ये डिजिटल एविडेंस हैं और जो दुर्गेश पाठक के घर से इकट्ठा किए गए हैं। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको राजेंद्र नगर से दिखा रहे हैं। दुर्गेश पाठक का घर है यहाँ पर और दुर्गेश पाठक को आपको बता दूं गुजरात चुनाव को लेकर इनको सह प्रभारी बनाया गया है और उसके बाद से ही अब एफसीआरए के तहत दुर्गेश पाठक के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया गया। अगर आसान भाषा में हम एफसीआरए के बारे में आपको बताएं तो जो भी विदेशों से फंडिंग आती है उसके तहत एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी जानकारी देनी होती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जो ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने पार्टी के लिए विदेश से फंड जो आया था उसका इस्तेमाल किया और उसी के तहत यहाँ पर जो सीबीआई है वो मामला दर्ज करती है एफसीआरए के उल्लंघन को लेकर। और ऐसे में आज यहाँ पर सीबीआई की जो टीम है वो तकरीबन दुर्गेश पाठक के घर के अंदर 3 घंटे तक रही। डिजिटल एविडेंस जुटाए गए हैं, कुछ दस्तावेजों को भी सीबीआई ने बरामद किया है और अब उनको वेरीफाई किया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है, जहां मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि जैसे ही दुर्गेश पाठक को गुजरात चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया उसके बाद से अब जो बीजेपी है वो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। साथ ही अगर हम संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह का साफ तौर से ये कहना है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए तमाम तरह के जो षड्यंत्र है वो रच रही है। तस्वीरें इस वक्त एक बार मैं अपने विजय मोहित से कहूंगा दोबारा आपको दिखा दें। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसी में जो सीबीआई के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ से दुर्गेश पाठक के घर से निकले हैं। तकरीबन 3 घंटे तक जो सीबीआई की टीम है वो अंदर रही और डिजिटल एविडेंस और कुछ दस्तावेजों को लेकर अब सीबीआई के आला अधिकारी दुर्गेश पाठक के घर से इस वक्त निकल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ महेंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली। इंदर यादव की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की जो रेड थी वो अब खत्म हो चुकी है। सीबीआई की टीम यहां पर कुछ डिजिटल एविडेंस लेकर के यहां से निकली है, जो कि जानकारी मेरे सहयोगी इंदर आप तक पहुंचा रहे थे। इंदर इस वक्त मेरे साथ लाइव भी कनेक्टेड है। इंदर, ताजा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त दुर्गेश पाठक के घर से निकल चुके हैं। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जो सीबीआई के आला अधिकारी हैं वो दुर्गेश पाठक के घर के अंदर मौजूद थे। और ये तस्वीरें मैं एक बार अपने विजय मोहित से कहूंगा दोबारा आपको दिखा दें। दुर्गेश पाठक का ये जो घर है आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा। ये सामने आप जो घर देख रहे हैं यहीं पर सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची थी और 3 से 4 घंटे तक जो सीबीआई की टीम है वो अंदर रही। दुर्गेश पाठक से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सीबीआई के हाथ जो सबूत हैं वो भी लगे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि डिजिटल एविडेंस जिसको भारत 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया और कुछ जो दस्तावेज हैं वो भी यहां से सीबीआई की टीम लेकर निकली है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए दुर्गेश पाठक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दुर्गेश पाठक का ये घर है, फर्स्ट फ्लोर पर दुर्गेश पाठक यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो इस वक्त शुरू हो गई है, जहां
जहां एक और संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया है, वो बीजेपी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखिए ये पूरा जो मामला है एफसीआरए से जुड़ा हुआ है, उसके उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। एफसीआरए को अगर देखिए आसान भाषा में हम समझें तो अगर आप विदेशों से फंडिंग लेते हैं तो उसको सामाजिक कार्य में खर्च किया जाता है, और सूत्र ये बताते हैं कि 1 साल पहले ही ईडी ने एमएचओ को रिपोर्ट की थी कि विदेशी फंडिंग आई है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन उनका जो खर्च है वो सामाजिक कार्यों में नहीं किया गया है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। और इसी को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया और दुर्गेश पाठक के घर पर रेड की गई। कुछ डिजिटल एविडेंस, कुछ दस्तावेजों को लेकर सीबीआई की टीम इस वक्त यहां से निकली है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो एलिगेशंस लगे, जो आरोप लगे इंदर, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। विदेशों से मिलने वाले पैसे और उसके दुरुपयोग की बात सामने आ रही है। क्या आगे इस पूरे मामले में अब प्रोसीडिंग कैसे बढ़ेगी? अब इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरीके की आगे बढ़ेगी सीबीआई की तरफ से? देखिए सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम एक तस्वीर देखने को मिल सकती है हम लोगों को कि सीबीआई समन कर सकती है, उनको बुला सकती है पूछताछ के लिए, और कहां से वो फंडिंग आई थी, किन लोगों ने फंडिंग की थी और कहां वो पैसे खर्च किए गए हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका दुर्गेश पाठक को सामना करना पड़ सकता है। तो इस वक्त हम जो लाइव तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम दुर्गेश पाठक के घर के बाहर से ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये जो आप यहाँ पर देखेंगे तमाम जो मीडिया कर्मचारी हैं तस्वीरों में आपको वो दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि हमने दुर्गेश पाठक से बातचीत करने की कोशिश जरूर की थी, उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से साफ तौर से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में देखिए सीबीआई जो है वो दुर्गेश पाठक को समन कर सकती है, उनको। और इंदर, क्या ये जांच आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरों तक क्या पहुंच सकती है क्या? क्योंकि जो एलिगेशंस लगे, एफसीआरए उल्लंघन की जो बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी के नाम पर फंड आया, इसके दुरुपयोग की बात कही गई है, तो क्या ये संभव है कि आने वाले वक्त में और भी आम आदमी पार्टी के नेता रडार पर आए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो दस्तावेज एक बड़ा रैपर था जिसमें बहुत सारे कागज थे, कुछ प्रिंटर्स थे, उनको लेकर सीबीआई की टीम यहां से निकली है। तो मुझे ऐसा लगता है सीबीआई की जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कई और नेताओं का नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकता है, और कई और लोगों से भी सीबीआई की जो टीम है वो आगे जब जांच बढ़ेगी तो समन करके उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि एफसीआरए से जुड़ा हुआ ये मामला है, और एफसीआरए से अगर आप विदेशों से फंडिंग लेते हैं तो आपको उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको उस फंडिंग की जानकारी देनी होती है कि किसने फंड दिया है और इस फंड को हम किन कार्यों में खर्च कर रहे हैं। तो इसी में अनियमितता मिली थी और इसी को लेकर सीबीआई ने कल ही ये मामला दर्ज किया है, और आज सुबह ही सीबीआई एक्शन मोड में दुर्गेश पाठक के घर के बाहर पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के बीच जो आला अधिकारी थे वो जांच करते हैं, पाठक से पूछताछ करते हैं, डिजिटल एविडेंस को खंगालते हैं, साथ ही जो प्रिंटर है उसको भी सीज किया गया है। कुछ दस्तावेज जो सीबीआई की टीम है वो यहां से लेकर निकली है। तो मुझे लगता है जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है दुर्गेश पाठक के साथ कई और लोगों की जो मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी मुश्किलें साफ तौर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, केस लॉन्च हो चुका है, संभवतः समन भी जारी हो, जो एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं उसके बाद पूछताछ की जाएगी और सवालों की लंबी फहरिस्त हो सकती है सीबीआई के पास दुर्गेश पाठक के लिए। इंदर, बिल्कुल, देखिए साफ तौर से क्योंकि धारे के तहत ये मामला दर्ज किया गया है तो साफ तौर से सीबीआई जो आज यहाँ से एविडेंस लेकर निकली है, जो तस्वीरों में मेरे विजय ने सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को और आपको दिखाई, तो कहीं ना कहीं देखिए अभी उनसे कुछ और चीजें भी निकलना बाकी है। यहाँ पर उनके घर पर जो लैपटॉप था या कंप्यूटर्स थे, मोबाइल थे, उनकी भी जांच की गई है, कुछ एविडेंस लेकर सीबीआई यहाँ से गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दुर्गेश पाठक की जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर से बढ़ सकती हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में कौन कौन और शामिल होते हैं, किनके नाम सीबीआई और इस पूरे मामले में निकालकर सामने लाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी 3 घंटे की रेड थी जो कि आज के दिन खत्म हो गई, वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीर इंदर आप तक पहुंचा रहे थे, कुछ एविडेंसेस लेकर के भी टीम वहां से निकली है।